हरे कृष्णा। पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष विषय पर कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरी माया को जानना बड़ा मुश्किल है। अनंत कोटि देवता भी मेरी माया को नहीं जान सकते हैं। भगवान वराह यानी भगवान विष्णु ने जब एक सूकर का रूप लिया और पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकालकर अपनी मुख की चोंच पर, अपने मुख के सींग पर धारण करके जब भगवान चल रहे थे, तो भगवान का एक स्वरूप है जिसे कहते हैं वराह, भू वराह अवतार। भूमि को उन्होंने, भूमि माता यानी पृथ्वी माता, प्लैनेट अर्थ को अपने मुख पर धारण कर लिया था और फिर साथ में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध भी किया था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये भगवान वराह देव थे। इन्हीं के बारे में वराह पुराण में लिखा है। वो कह रहे हैं मेरी माया को जानना देवताओं के लिए भी मुश्किल है, इंसान की तो चलती क्या है। तो भूमि देवी को कहते हैं अद्यापि माम न जानन्ति रुद्रेन्द्र सपितामह मम मायाम विशालक्षी किम पुनस्त्वं वसुंधरे। अध्यापि माम न जानन्ति, मुझे कौन नहीं जानता। यहाँ पर देवताओं के नाम स्वयं भगवान वराह देव ने बोले हैं। रुद्र यानी कि स्वयं शिव जी, इंद्र यानी कि स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र, सपितामह यानी कि ब्रह्मा जी नहीं जानते। मम माया, मेरी जो माया है, विशालक्षी है, विशाल नयनों वाली, हे भूमि देवी, हे लक्ष्मी, तुम्हें मैं क्या बताऊं। किम पुनस्त्वम वसुंधरे, हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, तुम कैसे मेरी माया को समझ पाओगे। भगवान की माया जो है, माया शब्द का अर्थ है माया यानी जो नहीं है। और संसार में अगर हम देखें, हम हर उस चीज से आकर्षित हैं जो नहीं है, यानी कि जो नहीं रहने वाली है। हम देखते संसार में हमारी आसक्ति है, संसार में किसी न किसी व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति कुछ काल बाद समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं हमारी आसक्ति है किसी घर के साथ, वो घर भी समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंगों को धराशायी कर दिया जाता है, कभी कभी बनने के बाद और कभी कभी बनने से पहले उनको धराशायी कर दिया जाता है। व्यक्ति जिस घर में रहता है, कुछ समय बाद वो घर खंडर बन जाते हैं। आज हम देखें हमारे भारतवर्ष में कई सारे ऐसे किले हैं जहां पर बड़ी मेहनत करके बनाया गया था, लेकिन आज वो केवल एक दर्शनीय स्थल रह गए हैं। वहां कोई नहीं रहता, केवल पशु पक्षी वहां पर विराजमान है। तो हम देख सकते हैं कि संसार में कुछ भी चीज विराजमान है, लेकिन लोग इसी के पीछे दीवाने हैं। इसी को कहते हैं माया। भगवान कह रहे हैं मेरी माया को समझना बड़ा मुश्किल है। जब मेरी माया को खुद रुद्र नहीं समझ सकते यानी शिव जी, आप कहेंगे कैसे, शिव जी भगवान की माया नहीं समझ सकते। भगवान ने एक बार मोहिनी अवतार लेकर के अमृत कलश पिलाया था और उस अमृत से देवताओं को जीवन प्रदान किया। तो भगवान की इस लीला में शिव जी, क्योंकि उन्होंने हलाहल जहर को पिया था, तो वो वहां पर उस लीला में नहीं थे जहां मोहिनी रूप का दर्शन कर सके। अब भगवान रुद्र जो है, इनकी बड़ी आसक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति। वो कहते प्रभु मैं आपका हर अवतार, हर रूप देखना चाहता हूं। इसलिए जब भी राम रूप में आते हैं तब भी शिव जी दर्शन करने आते हैं, जब भी कृष्ण रूप में आते हैं शिव जी दर्शन करने आते हैं। तो भगवान शिव ने एक बार प्रार्थना करी कि हे प्रभु मुझे आपका मोहिनी रूप देखना है। भगवान बोले देखो शिव, तुम बड़े धीरवान व्यक्ति हो, वो रूप तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो। कहा नहीं प्रभु, मैंने आपके सभी संपूर्ण अवतार देखे, एक अवतार मिस क्यों करते, इसे भी दिखा दीजिए। भगवान ने कहा माया में मत फंसो। बोले प्रभु दिखा दीजिए। शिव जी की बार बार रिक्वेस्ट करने पर, इतने बड़े वैष्णव हैं, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें अपना मोहिनी अवतार दिखाता हूँ। भगवान ने जब अपना मोहिनी अवतार दिखाया, देखते हैं मोहिनी अवतार के पीछे शिव जी भी आकर्षित हो गए थे, उनके पीछे पीछे चलने लगे। कहते हे सुंदर कन्या रुक जाओ, जान रहे हैं मैंने ही तो इनसे रिक्वेस्ट किया है। ये भगवान की माया है। रुद्र, इंद्र, स्वयं इंद्र जो थे, उन्होंने देखा कि आज गिरिराज गोवर्धन को उठाकर के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं और मेरी पूजा की सामग्री सारी जो है वो गोवर्धन जी को लगा दी। तो भगवान इंद्र जो बनकर बैठे थे, उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र ने आक्रमण कर दिया। बोले जाओ संवर्तक, पानी की इतनी बारिश करो कि ये व्रजवासी भी याद रखे ना। बूंद की इतनी बड़ी बूंद थी बारिश की, जैसे हाथी की सूंड हो इतनी मोटी बूंद,
पूरी तेज वर्षा हुई, 7 दिन 7 रात तक स्वर्ग की टंकी खाली हो गई, सारा पानी खत्म हो गया। लेकिन इंद्र समझ नहीं पा रहे थे। बोले ये कौन है? बोले प्रभु की माया को आप नहीं समझ पाए। बाद में सुरभि गाय की पूंछ पकड़कर माफी मांगने गए इंद्र। बोले प्रभु मैं आपकी माया को समझ ना पाया। ब्रह्मा स पितामह कहा इस श्लोक में, ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए। आप देखिए ब्रह्मा जी ने देखा ये कौन सा भगवान है जो लोगों का झूठा खाता है। लोग कहते हैं ये अखिल ब्रह्मांड नायक है कृष्ण, ये तो झूठा खा रहा है ब्रजवासियों का। तुरंत उन्होंने कहा अगर ये भगवान होगा तो ये शांत रहेगा, अगर भगवान नहीं होगा तो रोएगा। इसके दोस्त कहां गए? सारे ब्रजवासियों को, गौओं को, बछड़ों को उठा करके और छुपा दिया ब्रह्मा जी ने। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया, सारे ग्वाल बालों के रूप में, सारी गायों के रूप में, और व्रजवासियों को 1 वर्ष तक पता नहीं चलने दिया कि सारे ग्वाल बाल और बछड़े गाय सब गायब हो चुके। ब्रह्मा जी हैरान हो गए। उनके लिए तो एक क्षण था, लेकिन नीचे 1 वर्ष बीत गया। बोले अरे ये तो बिल्कुल भी विफल नहीं हुए, ये तो बिल्कुल ही विचलित नहीं हुए, साक्षात ब्रह्मांड नायक हैं, चलो मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने भी आकर के क्षमा याचना की। तो हम देखते हैं स्वयं भगवान कह रहे हैं रुद्र इंद्र स पितामह मेरी माया को नहीं समझ सकते, तो हम कैसे समझें? लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं माम एव यह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में जो आ जाता है, मेरा नाम जप करने लगता है, कृष्ण भजन करता है, गीता पढ़ता है, भागवत सुनता है, भागवत पढ़ता है, ऐसा व्यक्ति इस माया से पार जा सकता है, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। हरे कृष्णा।